नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। एक कहावत आपने सुनी होगी कि सच हमेशा कड़वा होता है। सच बोलना भी कठिन है और सच सुनना भी कठिन है, लेकिन जो सच को सुनकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं वो अशुभ प्रभावों से बच जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ कड़वा सच लेकर आया हूं आपकी राशि के लिए मार्च 2022 का। ये सच ऐसा सच है जो होगा तो आपके साथ जरूर, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें रोक तो आप पाएंगे नहीं। ये तो घटित होगा ही होगा। जैसे सूरज का उगना और सूरज का ढलना तय है, वैसे ही ग्रहों का ये संयोग बनना भी तय है और अलग अलग राशियों पर, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव होना भी तय है। अब आपकी राशि पर कितना प्रभाव होगा ये आपके कामों पर, आपके कर्मों पर, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर और आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों पर निर्भर होगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा सच बताने वाला हूं जिस सच को जानना आवश्यक है और घबराना नहीं है। अगर पता चल जाए कि इस रास्ते में गड्ढे ज्यादा हैं तो व्यक्ति रास्ता बदल लेता है। तो वैसे ही आपको भी अपना सही रास्ता चुन लेना है और उस रास्ते पर जाना ही नहीं है जहां पर तकलीफ है। तो आइए, ग्रहों के अच्छे रूप भी आपने देखे हैं, बुरे रूप भी आपने देखे हैं। तो यही ग्रह अच्छे भी हैं, यही ग्रह बुरे भी हैं। जिस प्रकार से आप किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए खराब हैं, लेकिन इंसान तो एक ही है। किसी से आप प्यार से बात करते हैं, वो आपकी जय जयकार करता है। जिससे आप गुस्से से बात करते हैं, वो आपको पीठ पीछे दो बातें कहता है। तो जब आपके दो रूप हैं तो ग्रहों के भी दो रूप हैं, अच्छे और बुरे। तो हर वीडियो में हम अच्छे अच्छे रूप सुनकर अपना दिल खुश कर लेते हैं, बुराई के बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि आपको सुनना पसंद नहीं, क्योंकि आप पहले से ही बहुत परेशान हैं और बुरा सुनने के आपको अब सुनकर और बुरा लगता है कि ये व्यक्ति देखो कितना नेगेटिव है, जो हमारे बारे में और बुरा बोल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि जिसने इस दुनिया में अपनी नकारात्मक चीजों को हटा दिया, वही सकारात्मक चीजों को पा पाया है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इन अशुभ संयोगों का। शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। तो ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। ध्यान से ये कुंडली देख लीजिए आप। सबसे पहले ये गोचर कुंडली है, ये मार्च की ग्रहों की स्थिति है। तो यहाँ पर ग्रहों का प्लेसमेंट है और ये वक्त वक्त पर बदलेगी। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 18 मार्च को बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे, 24 मार्च को बुध भी मीन राशि में हो जाएंगे, 31 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करके हर ग्रह के साथ अपने अपने संयोग बनाते रहेंगे। अब पहला अशुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा वो राहु की तरफ से प्राप्त होगा। राहु आपकी जन्म कुंडली में अगर बली नहीं है, बली अवस्था में नहीं है, तो आप काम कम करेंगे और बातें ज्यादा करेंगे। बातें करते जाएंगे, काम कम करेंगे और वक्त पूरा लगेगा। जिस वक्त में काम करना चाहिए उस वक्त में बातें करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मीठी मीठी बातें बनाकर आप लोगों को ठगना ज्यादा पसंद करेंगे। आप अपने काम में कम मन लगाएंगे और सोचेंगे चलो मीठी मीठी बातें करके ठग लेते हैं, और जो काम आपको 8 घंटे में करना चाहिए आप दूसरे को पागल बना के 2 घंटे में कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बुरा है। फालतू की बातें करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका खराब राहु है जन्म कुंडली में, तो आपकी कमाई में समस्याएं पैदा करेगा। हर एक इंसान को आप बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। हर एक जगह पर आपकी बातें काम नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी आमदनी का सही स्थिर होना ये डावाडोल करेगा। किसी दिन तो हो जाएगी कमाई, किसी दिन नहीं होगी। 4 दिन हुई, 5वें दिन नहीं हुई, 5वें दिन डूब गया। और बाकी आप क्या है, इस समय में खाने पीने में ज्यादा समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। कई बार आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, भाई खुद तो कुछ हो नहीं रहा, वो आएगा तो ये काम हो जाएगा, उसके सहारे बैठे हैं, अपना कुछ नहीं है, दूसरे के भरोसे बैठे हैं। इस तरीके का भी हो सकता है।
पैसा कठिनाई से आएगा, कभी नहीं आएगा। कई बार व्यक्ति गुस्से में गलत रास्ता भी चुन लेता है। 4 दिन नुकसान हुआ, 5 दिन नुकसान हुआ, 6वें दिन नुकसान हुआ, तो राहु ऐसी बुद्धि दे देंगे कि आदमी नंबर 2 से पैसा कमाने की सोच सकता है, क्योंकि जरूरतें तो खत्म नहीं होंगी, भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, घर वालों को तो पैसा देना ही है, अपने खर्चे तो करने ही है। जब नहीं आएगा तो फिर क्या है? अपराध। और राहु अपराध करा देता है, और अपराध का क्या होता है? आज तो कमा लिया, कल सजा भी मिलती है। पारिवारिक कलेश हो जाएंगे घर में, काम धंधों में रुकावटें आएंगी, आप दोस्त यारों का पैसा खा पी जाएंगे, खुद काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आया, ना इधर से ना उधर से, तो किसी और का पैसा हड़प लिया, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होगा, भाई बहनों से कहा सुनी धन हानि हो सकती है। आपको हमेशा धन और यश की चिंता रहेगी, हाय खूब पैसा कमा लूं, हाय खूब नाम हो जाए, करे वो नाम मेरा हो जाए, ऐसा दिमाग में रहेगा। तामसिक भोजन खा सकते हैं। राहु यहाँ पर बढ़िया परिणाम भी देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़िया नहीं देते हैं, लेकिन बढ़िया के साथ ये भी देते हैं, है ना। तो कहावत है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी अगर लिमिट में चलाएंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, और ओवर लिमिट जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा और चोट भी लगेगी। तो उसी प्रकार से ये भी है, अगर संभल कर चले तो राहु कंट्रोल में, नहीं चले तो ये सारी तकलीफें हो सकती हैं, और ये होगा तो फिर दिक्कत है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित हैं तो फिर मित्रों से धोखा भी मिल सकता है। जिसको पैसा आप देंगे या जिससे पैसा लेंगे उससे संबंध बिगड़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं तनाव रहेगा। दूसरा अनहोनी कहें या दूसरा अशुभ संकेत कहें, वो भी राहु के द्वारा ही प्राप्त होगा। 8, 9, 10 तारीख को, ये तारीखें याद कर लें मार्च की। ये भी परेशानियों भरा समय रहेगा। ग्रहण दोष होगा कि चंद्रमा राहु के साथ हो जाएंगे। राहु के साथ चंद्रमा होने पर मन दूषित हो जाता है, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, और काम में मन नहीं लगता, आप नानुकुर करने लगते हैं कामों में, कामों को टालने की कोशिश करने लगते हैं, काम कम करते हैं, सपने ज्यादा देखने लगते हैं, काम नहीं करेंगे बातें बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं तो चुटकियों में चीजें कर दूं, अगर बताओ तो अभी कर दूं, लेकिन करने की बारी आएगी तो सब टाइट फिक्स हो जाएगा। व्यक्ति काल्पनिक हो जाता है, वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है। कहते हैं ना, गपोड़ी, गप मारने वाला हो जाता है, जिसका काम काज पर असर पड़ता है। और कई बार गप मारने के चक्कर में असलियत में काम का बोझ पड़ जाता है। अब आप ऑफिस में बैठे हैं, बॉस, अरे ये काम तो चुटकियों का है, मैं तो अभी 2 मिनट में कर दूंगा, अरे क्या बात, तो बॉस करेंगे, लोग करो, फिर टाइट फिक्स हो जाएगी। इससे छवि भी खराब होती है और बाकी चीजें भी खराब होती हैं। हर काम में डर की आशंका रहेगी, हाय कहीं गलत ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए। 4 बार नोट गिन लेंगे, उसके बाद 6ठी बार फिर गिनेंगे, हाय कहीं ज्यादा ना दे दूं, हाय कहीं कम ना मिल गए हो। घर से निकलते समय ताला लगा दिया, फिर भी मन में रहेगा ताला लगा कि नहीं लगा, हाय पीछे से कोई चोरी ना कर ले, हाय ये ना हो जाए, तो मन में आशंका बनी रहेगी। कई बार तो बड़ी बड़ी धनहानि हो जाती है, भाई बहन में तनाव हो जाता है, परिवार में अशांति का माहौल हो जाता है, एक दूसरे से लड़ जाते हैं और आपसी वाद विवाद होगा तो फिर माहौल तो गड़बड़ होगा, घर भी दिक्कत, बाहर भी दिक्कत। तीसरी अनहोनी जो आपके साथ हो सकती है, जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है, वो जब केतु 9वें भाव में होंगे और आपका केतु अगर खराब है तो ध्यान से बात को सुनिएगा, बिना सोचे समझे कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट मत लिख दीजिएगा। अगर आपका केतु आपकी जन्म कुंडली में खराब है तो आप धर्म विरोधी हो सकते हैं, भगवान को ना मानने वाले हो सकते हैं, भगवान के विषय में नास्तिक हो सकते हैं, और धर्म को लेकर आप गलत धारणा रख सकते हैं, धर्म के विरुद्ध बात कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो समझ लीजिए आपको होश उड़ जाएंगे, आपको नुकसान होना तय है। केतु अगर बढ़िया हुए तो माला माल बन जाएंगे, यहाँ पर ये भी है, गरीबी नहीं रहेगी। और केतु यहाँ पर खराब हुए तो आप धर्म विरोधी हो जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगेंगे और गरीबी आपके ऊपर छाई रहेगी, बुरी संगति में आप पड़े रहेंगे। विदेश जाने के चक्कर में, कुछ पाने के चक्कर में बोल रहा हूँ कि अब आपने सपना देखा कि मुझे तो कनाडा जाना है, मुझे तो यूएस में शिफ्ट होना है,
तो अभी आप यूएस नहीं पहुंच गए, अभी आप इंडिया में ही बैठे हो, लेकिन पाने के चक्कर में जी किसी दलाल को पैसे दे दिए, जी यहाँ भाग रहे हैं, जी वहां भाग रहे हैं, कैसे मेरा काम बन जाए, इसी में पैसा वैसा सब बर्बाद हो जाएगा। और बैठे बिठाए ना लेना ना देना, धर्म के विरुद्ध हो गए, तो फिर भी आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। विदेश जाने के चक्कर में पैसा फंस जाएगा, विदेश जाने के चक्कर में हानि हो सकती है, गलत हाथों में पैसा जा सकता है, गलत तरीके से आप विदेश जा सकते हैं, यहां से तो निकल गए, वहां जाकर पकड़े गए। पिता से झगड़ा, पैतृक संपत्ति में हानि हो सकता है, घर का सोना चांदी बिक सकता है, खास करके सोना, और गरीबी आपको दिखाई पड़ेगी। रोटी बहुत मेहनत से कमाई जाएगी, दुनिया वालों की नजरों में आप बहुत अच्छे होंगे, दुनिया कहेगी वाह वाह वाह, लेकिन अपनी रोटी को कमाने के लिए आप बड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। संतान की चिंता भी आपको सताएगी, अक्सर भाइयों से दुख व कलेश होगा, परिवार में निंदा होगी, आपके की जो गलतियां होंगी उनसे आपकी छवि खराब होगी, लोग आपको बातें सुनाएंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से होगी नहीं। 22, 23, 24 तारीख को आपको अधिक सावधान रहना है मार्च की, क्योंकि केतु चंद्र का ग्रहण दोष भी बनेगा, ये सब चीजें ज्यादा हो सकती हैं। मैंने फिर आपको कहा, यही ग्रह पैसा देगा और यही ग्रह पैसा छीन लेगा। एक बंदूक आपने देखी है, बंदूक अगर पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में है तो दुनिया उसको सलाम ठोकती है, और वही अपराधी के हाथ में है तो उसका क्या हाल होता है आपको पता ही है। चौथी अनहोनी जो आपको देखने को मिलेगी, मंगल और शनि की युति के कारण, मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं, तो आपको सावधान रहना हो। अगर आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब फ्री फोकट में मिल जाएगा, तो खुद की रोजी रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल हो जाएगा। किस्मत आपका साथ नहीं देगी, सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे, बाप दादा की कमाई पर पलने वाली नौबत आ जाएगी, मांग मांग के खाएंगे, दे दो कर दो, या फिर अपना जमा पैसा ही निकालना पड़ेगा, नई कमाई नहीं होगी, बरकत नहीं होगी। आप मेहनती होंगे, खूब मेहनत करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, कई बार मेहनत करने के बाद पूरा पैसा नहीं मिलता, कई बार मिलता ही नहीं है, कई बार खर्चे जितने होते हैं उसका आधा मिलता है, कोई जरूरी नहीं है कि मन मुताबिक चीजें मिल जाए। तो मेहनत करेंगे, जूते घिसेंगे, लेकिन घर परिवार वाले खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जब जरूरतें नहीं पूरी होंगी, लोग क्या कहते हैं, ऐसे में जो लोग हैं जिनका बुरा वक्त चल रहा होता है, पहले से ही कुछ और ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत दूसरों के पैसे पे ऐश करने की कोशिश करते हैं, दूसरे के माल पे नजर रखते हैं कि हाय उससे मिल जाए, हाय उससे छीन लूं, हाय उसका पैसा कैसे कर लूं, मतलब चौधरी बन जाते हैं, दूसरे का पैसा खर्च कराने में माहिर होते हैं, अपने पास तो होता ही नहीं है, तो दूसरों के पैसे पे ऐश करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत खराब बात होती है, तो आपके लिए हानिकारक होगा अगर आप ऐसा करते हैं। काम की आदत डालें, नहीं तो आपको परेशानी होगी। दूसरों के माल पे नजर रखेंगे, दूसरों को कितने दिन तक उड़ाएंगे, 2 दिन, पूरा महीना 30 दिन का होता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी ना किसी दिन तो कमाना पड़ेगा, और जिस दिन कमाने जाएंगे आदत नहीं होगी, उस दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे कमर टूटेगी, कमर टूटेगी तो इतना आसान नहीं है कमाना। तो दूसरों के माल पे अगर कुछ दिन कट भी गए तो अपना तो कुछ नहीं, तो आप भी जानते हैं। तो वही है कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाने वाला हिसाब किताब हो सकता है। आप अपनों को पूछेंगे नहीं और दूसरों के पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि अपने तो जानते हैं कि भाई साहब इसको कुछ नहीं देना, लेकिन दूसरे जो नहीं जानते उनको 2-4 बार चूना लगाकर, कभी इसको तो कभी उसको, ऐसे चलता रहेगा। आपको 5वीं अनहोनी देखने को मिलेगी मार्च के महीने में, जब शनि चंद्र मकर राशि में विष दोष का निर्माण करेंगे। शनि चंद्र की युति 27, 28, 29 तारीख को मार्च में होगी। ये तारीखें सावधानी पूर्वक निभाने की होंगी। आपको परेशानियां आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में, धन हानि हो सकती है, परिवार में अशांति और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव, हर काम में कष्ट, दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है, आप स्वयं कुछ ना कर पाए, दूसरों के भरोसे रहें, जब तक कोई दूसरा ना आए तब तक आपसे कुछ हो ही ना। छोटी छोटी बातों में आपको असफलताएं निराशा पैदा कर सकती, कार्य क्षेत्र से लेकर परिवार में तनाव और धन की कमी को देख सकते हैं। कई रास्तों पर आपको बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, तेजी से आपको फैसले लेने होंगे, वरना नुकसान बड़ा हो सकता है। विष योग है तो घबराएं नहीं, बस सावधानी रखें। 27, 28, 29 तारीखें आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होंगी। आप शत्रु के बीच में उलझे रहेंगे, शत्रुओं से लड़ाई करते रहेंगे, व्यर्थ में समय निकलता जाएगा, काम धंधे पीछे छूट जाएंगे, बेकार की बातों में
लगे रहेंगे। तो ये कुछ 5 अनहोनियां थी जो विशेष तौर पे आपको परेशान कर सकती हैं। अब ये देखिए, ये तो रोज है, अच्छा है तो बुरा है। सड़क पर गाड़ी लेके निकलते हैं तो ये सोच के तो नहीं निकलते ना कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, कभी बुरा भी हो जाता है। लेकिन क्यों बुरा नहीं होता है, आप सुरक्षित घर क्यों वापस आते हैं? क्योंकि आप सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो उसी प्रकार से ग्रहों के नियमों का पालन करिए तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। वक्त तो अच्छा बुरा चलता ही रहेगा, उसी अच्छे बुरे वक्त में कोई करोड़पति बन जाता है, कोई रोड पे आ जाता है। तो मेरा काम था आपको आगाह करना, समझाना और बचाना। बाकी कुछ लोग अभी भी इसमें कमेंट लिख देंगे कि साहब आप नेगेटिव बात करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। लेकिन अगर सच को जान लिया जाए और उस पर अमल कर लिया जाए तो कई नेगेटिव चीजें हमारे जीवन में नहीं होंगी। अब इसके लिए आपको देखिए 2 ही काम करने हैं। एक तो चंद्रमा को मजबूत करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करिए। बस मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार से हनुमान जी की शरण में चले जाइए, भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाइए और माँ सरस्वती का ध्यान करिए। बाकी ईश्वर आपका मंगल करेगा। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए, ग्रहों की स्थिति को समझिए, जानिए और उपाय करिए ताकि जीवन भर कोई कष्ट ना हो। और अनहोनी तो होंगी, लेकिन उन अनहोनी के बीच में भी हम होनी पाए, अन हट जाए, यानी हमारा लाभ हो। नमस्कार।